आज की कहानी पांचों पांडवों की है, जो कि महाभारत से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों ने अपना राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। स्वर्ग की यात्रा तो कठिन थी, लेकिन पांडव चाहते थे कि वो सशरीर स्वर्ग तक पहुँचे। हालांकि रास्ते में कुछ ऐसा होता चला गया कि एक एक कर पांडव नीचे गिर गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। स्वर्ग की यात्रा के दौरान पांडव बद्रीनाथ धाम पहुँचे और वहाँ से आगे बढ़े, लेकिन सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर द्रौपदी को लगा कि वो इसे पार नहीं कर पाएंगी। जिसके बाद भीम ने एक बड़ी सी चट्टान उठाई और बीच नदी में डाल दिया। वर्तमान में उत्तराखंड के माड़ा गांव में आज भी सरस्वती नदी में इस चट्टान को देखा जा सकता है, जिसे भीम पुल भी कहा जाता है। द्रौपदी ने सरस्वती नदी को तो पार कर लिया, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद ही वो गिर गईं और मृत्यु को प्राप्त हो गईं। इस पर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कोई पाप नहीं किया, फिर वो नीचे क्यों गिर गई? युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि द्रौपदी हम सब में अर्जुन को ज़्यादा प्रेम करती थी, इसलिए वो गिर गई। इसके बाद पांडव आगे बढ़ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने पूछा कि सहदेव क्यों गिरा? युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव खुद को सबसे ज़्यादा विद्वान समझता था, इसलिए गिर पड़ा। फिर कुछ देर चलने पर नकुल भी गिर पड़े। भीम ने फिर सवाल किया तो युधिष्ठिर बोले कि नकुल को अपने रूप का अभिमान था, इसलिए वो गिर गए। इसके बाद अर्जुन भी गिर गए, जिस पर युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन ने कहा था कि वो एक दिन में ही शत्रुओं का नाश कर देंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके। उसे अपने पराक्रम पर घमंड हो गया था, इसलिए गिर पड़ा। अब बचे युधिष्ठिर और भीम। दोनों आगे बढ़े कि तभी भीम भी गिर पड़े। भीम ने गिरते समय युधिष्ठिर से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुम अपनी शक्ति का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें भूमि पर गिरना पड़ा। महाभारत के अनुसार पांडवों के साथ एक कुत्ता भी स्वर्ग की यात्रा पर चल रहा था। भीम के गिरने के बाद ये कुत्ता और युधिष्ठिर ही बचे और इंद्रादि के द्वार पर पहुँचे, जहाँ खुद देवराज इंद्र अपना रथ लेकर पहुँचे थे। युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि द्रौपदी और उनके भाई भी सशरीर स्वर्ग चले आएं। इस पर इंद्र ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्गलोक पधार चुके हैं। इसके बाद इंद्र से युधिष्ठिर ने कहा कि वो उनके साथ चल रहे कुत्ते को भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो कुत्ता नहीं बल्कि यमराज जी थे, जो युधिष्ठिर के सामने अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। यमराज युधिष्ठिर से बेहद खुश नजर आए कि उन्होंने अपना धर्म निभाया। जिसके बाद इंद्रदेव और युधिष्ठिर रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। बोलो जय श्री कृष्णा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।